बड़ा परेशान करा तेरा तो मैं किस्सा ही खत्म करूंगा मैं। आकाश! रुक जाओ। आज एक बात मैंने पता चल गई, बाप चाहे कितनी भी अच्छी परवरिश कर ले, लेकिन माँ का खून पुकारेगा। गाड़ी में बैठ फटाफट। पिछले 20 मिनट से गाड़ी भगा रहा हूँ मैं और तूने रोने के सिवा कुछ भी ना किया। अरे चुराने को तो ये गाड़ी में 20 घंटे भी चला सकूं, शहर के चक्कर में चक्कर भी काट सकूं, लेकिन उससे होगा क्या? तो यूं ही रोती रहेगी और अचानक देख के परेशान होता रहूंगा। अरे बोलेगी भी क्या बात है? देख कद्दू कुमारी, मेरा दिमाग खराब मत कर। तने पता मैं तने रोता हुआ ना देख सकता। देख अगर कुछ बताना नहीं होता तो इतने आंसू बहा के मैंने बुलाया क्यों? देख अगर तुझे मुझे कुछ बताना नहीं होता ना तो फोन करके रोया मत कर, या तो बता क्या बात हुई है, वरना अगली बार से फोन मत करियो। मैंने आज तुझे भी नाराज कर दिया ना नील। मुझे भी? और किसे नाराज किया तूने? सबको, सब तो मुझसे नाराज ही है ना। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ये सच में सबको बताने वाली थी। पता नहीं खुद सच कैसे सामने आ गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे फिर रोना शुरू कर दिया तूने। अरे तेरे दिल में क्या चल रहा है, मन में कैसे पता चलेगा? माफ कर दे नील, मैं तुझसे कोई बात नहीं छुपाना चाहती थी। वो अरे हुआ क्या? रोशनी बता ना। वो जो आकाश है ना, मेरे घर में रहता है और कोई नहीं। ताल से ताल मिलाकर डांस करूँ। देख रोशनी, प्लीज कोई भी कदम उठाने से पहले प्लीज एक बार मेरे बारे में सोचना। किसी से कुछ मत कहना, बात बहुत बिगड़ जाएगी। मैं आपको सच बताने वाला था कि रुक जाओ। यो छोरा, आज के बाद से जब तक चाहे इस घर में रह सकते। नील, मैंने जानबूझ के सच में कुछ नहीं किया है। मुझे माफ कर दे। और तू तो मुझसे नाराज नहीं है ना? तभी लेके आए ना तू मुझे इतनी दूर, ताकि मैं उस आकाश में हाथ ना लगा सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं नील, मैं तो बता देती पर कोई बात नहीं, आकर्ष ने इस धोखे की सजा बहुत महंगी पड़ेगी।
देख नहीं, मैं जानता हूं तू गुस्से में और होना भी चाहिए, पर मैं सिर्फ तुझे थैंक यू कहना चाहता हूं। अगर तू ना होता तो मैं करनाल के अंदर पहुंचता ही नहीं। अर्जू और उसके आदमी मुझे पहले ही मार देते। नील, ये कंपटीशन मेरे लिए सिर्फ एक कंपटीशन नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है और इसके लिए मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। ऐसे में जब मैं करनाल पहुंचा तो यहाँ की सिचुएशन से मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। आई नो झूठ बोलना गलत है, बट नील, अपने सपने के लिए ना लड़ना वो भी गलत है। एंड ये बात तुम अच्छे से जानते हो, तो जितना मैं तुम्हें जानता हूं, एक बात क्लियर, तुम भी कोई कम फाइटर नहीं। देख आकर्ष, मैंने उससे कोई मतलब ना है। मैंने सिर्फ एक सच पता है कि तूने मेरे थे और रोशनी के घर वाले दोनों थे झूठ बोले, और नील चौधरी ने झूठ और झूठ बोलने वाले दोनों से सख्त नफरत है। तेरी जगह कोई और होता ना तो अब तक तो उसकी अस्थियां घर वापस जा रही होती। ये तो तूने मेरी जान बचाई थी, इसलिए तू अभी तक जिंदा खड़ा है। और नील चौधरी कभी किसी का एहसान नहीं भूलता। मगर एक बात याद रखियो, जिस दिन हमारा एहसान चुकता हो गया ना, और वो भी सूद समेत, मैं तन्ने छोड़ूंगा ना, फिर चाहे इसे मेरी चेतावनी समझ लेना या धमकी। हेलो, ये कैसी जगह है जिसका जब मन में आए धमकी देकर निकल जाता है? तुम जानते भी हो ये कौन है? ये आकर्ष जयसिंह है। इसके डैड को पता चला ना तो तुम्हारे करनाल को ना इंडिया के मैप से गायब कर देंगे, समझे? दो बातें और, जब दो मर्द आपस में बात कर रहे हो तो जनानियां बीच में बोला ना करें। और करनाल के मर्द जनानियों के मुंह नहीं लगते। और हाँ, होवेगा तो कहीं का भी 30 मार खान, लेकिन करनाल नील चौधरी का है। आकर्ष, ये तुम क्या कर रहे हो? पिछले 3 घंटों में 2 लोगों ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दे दी है और तुम अब भी यहाँ रहना चाहते हो? Don't worry, it'll all be okay. अज्जू की बात है तो दारजी है, एंड रही बात नील की, भले वो ऊपर से गुस्से में हो, बट आई नो वो दिल का बुरा नहीं। नो आकर्ष, ना मैं यहाँ रहने वाली हूँ और ना मैं तुम्हें इन गवारों के बीच रहने दूंगी। नील, नील सुन, तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? देख, मैं तुझसे आकर्ष का सच छुपाना नहीं चाहती थी, मुझे तुझे सच बताने का मौका ही नहीं मिला। तुझे पता है ना कद्दू कुमारी, तेरी गलती हो तब भी मैं तेरे से ज्यादा देर तक नाराज ना रह सकता, और इस बार तो तेरी गलती भी ना थी। जब वो छोरा आकर्ष मन ने बेवकूफ बना सकता है, नील चौधरी ने बेवकूफ बना सकता है, तो तू तो फिर भी जनानी है, तन्ने दुनियादारी की क्या समझ? इस बार तो तू बच गई, पर इसका मतलब यो ना है कि तू हर बार मेरे से बातें छुपाएगी। पहले पता ना, तेरी हर बात जानने का हक है मुझे। उस छोरे से दूर रही हो, उसके पास जाने की कोई जरूरत ना है तन्ने। पर नील, मैं उस लड़के के पास क्यों जाने लगी? वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि दारजी ने उस लड़के को हमारे घर में रहने की इजाजत क्यों दे दी? बात तो तू सही कह रही है, पर दारजी ने बोला तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। चल मैं चल लूं, तू भी निकल।
वो छोरा आकर्ष बनने बेवकूफ बना सकता है, नीरज चौधरी ने बेवकूफ बना सकता है, तो तू तो फिर भी जनानी है, करने दुनियादारी की क्या समझ। अज्जू, लड़की के साथ ऐसे नहीं बिहेव कर सकते। छोड़ो रोशनी को। रोशनी, तू यहाँ है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। अच्छा जल्दी चल, और मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज 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 मुझे खाना ला। तुझे और भूख? हाँ, ऐसे क्यों पूछ रही है? इंसान हूँ यार, भूख लग सकती है, नॉर्मल है। सवाल मत कर, जल्दी। एक मिनट रुक जा। आते ही जल्दी कर। अच्छा बहन, जल्दी से प्लेट लगा दे, बहुत भूख लगी है। थोड़ा और डालना बहन। डालना 3 कटोरी ज्यादा। आज बहुत भूख लग रही है, तू समझ नहीं रही है। जल्दी और डाल। 1 और 3 चपाती। नहीं 4। सच्ची बहन, आज बहुत भूख लग रही है, डालना। ट्विंकल तुझे हुआ क्या? आज सुबह तक तुझे खाना नहीं खाना था, वैसे करनाल के खाने की बुराई करेगी। कितना घी है, तेल है, और अब इतना खाना खाएगी। बहन वो सुबह की बात थी और अब रात हो चुकी है। और सच कहूँ, आज घर में इतना तमाशा होना कि मैं बहुत टेंशन में, और जब मैं टेंशन में रहती हूँ ना, तो मैं बहुत भूख लगती है। अच्छा मैं चलती हूँ, वो बहुत भूखा होगा। 1 मिनट। रेवा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से कुछ नया बोलो आकर्ष। जब से तुमसे दोस्ती हुई है ना, मेरी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स ने भी दोस्ती कर ली है। मैं भी यूज्ड टू हो चुकी हूँ इन प्रॉब्लम से। आई एम रियली हंग्री। उसका क्या करूं मैं अब? तू क्या पागल हो गई ट्विंकल? मैं तुझे खाना नहीं ले जाने दूंगी। आज सुबह घर में इतना बड़ा हंगामा हुआ, और तू देख, अगर तुझे किसी ने बरसाती की तरफ खाना ले जाते देख लिया ना, तो फिर दारजी भी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन तू ही तो कहती है ना, किसी भूखे को खाना देना गलत नहीं होता। तो मैं क्या गलत कर रही हूँ? मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली, और तू ये खाना लेके नहीं जा रही है। बस बहुत हो, अब मुझे खाना ले जाने दो। ट्विंकल, मैं ऐसा तुझे कुछ भी नहीं करने दूंगी, क्योंकि इस बार दारजी ने पकड़ा तो कोई नहीं बचा पाएगा। छोड़ो खाना। प्लीज सुन मेरी बहन, बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी ट्विंकल घर में। अच्छा जब भी कुछ भी होता है तो मैं हैंडल करूंगी। मैं हमेशा तुझे बचाती हूँ ना। ये टाइम भी कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। आई प्रॉमिस। छोड़ प्लेट ले जाने। ट्विंकल नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। प्लीज बात मानो। ट्विंकल खाना छोड़ो। रोशनी, अच्छा इतनी रात के दोनों क्या कर रही हो यहाँ? अरे क्या चौकड़ी मचा रखी है? बोलो, जवाब दो। नहीं पापा जी, वो बस मामा जी, हमें बहुत प्यास लगी थी, इसलिए बस पानी पीने आए थे। बस सोने ही जा रहे। इतनी रात गए छोरी आना है, ये शोर मचाना सो पानी देता। बहुत रात होगी, जाके सो जाओ। बहुत हो गया, अब मुझे ले जाना है। ट्विंकल, मैंने मना किया ना, खाना लेकर नहीं जाओगी तो। दारजी ने साफ साफ मना किया है कि उस लड़के के लिए हमारे घर से खाना नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। रोशनी, एक ही दिन की बात है। आई स्वेयर, प्रॉमिस, कल से हम लोग खुद का जुगाड़ कर लेंगे। बस आज के लिए। ट्विंकल, 1 दिन हो या 2 दिन, मैं खाना नहीं ले जाने दूंगी। कितनी सेल्फिश है ना रोशनी। तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खाना खाया या ना खाए। लेकिन एक बात मत भूल, आज सुबह जब अज्जू भैया तुझे चोट पहुंचा रहे थे तो एजे ही अकेला बंदा था जो तुझे बचाने के लिए आगे आया।
दरअसल अगर वो मुझे बचाने के लिए आगे आया था तो इस सब की वजह भी वही है। इससे अच्छा ना तो जेल होगा, कम से कम वहाँ खाना तो मिलेगा। उस बॉडी बिल्डर को फोन करो ना, तो सेंड सम फूड। ट्राई किया था लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। आई गेस बिजी होगा। इस घर में कोई भी ढंग का इंसान नहीं है ना। एनीवे, चेंजिंग रूम कहाँ है? चेंजिंग रूम? वॉकिंग क्लोजेट भी चाहिए? ओके, ज्यादा स्टाइल मत मारो, मैं कमरे के बाहर जाता हूँ, तुम चेंज करो। ट्विंकल, रोशनी कहाँ पर है? रोशनी, रोशनी कहाँ पर है? रोशनी, हाँ जी भैया। कोई काम था आपको? आज खाना नहीं खाऊंगा मैं, बाहर से खा के आया हूँ। ठीक है भैया। थैंक गॉड तूने अनमोल पे आके बचा लिया। अगर अच्छू भैया ये खाना देख लेते ना, पता नहीं क्या करते। अच्छा सुन, हम चादर में ही खाना छुपा के एजे को दे आते। नहीं ट्विंकल, देख बात मान, किसी और ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैं प्लीज बहन मना मत कर, एक आखिरी रिक्वेस्ट ट्विंकल, आखिरी बार प्लीज मेरी बात तो सुन ट्विंकल, बात मान। देख ट्विंकल, रोशनी, चादर की दुकान बन के किस चली? हाँ अरे छोरियों, कुछ बोल लोगी? थूतड़ी ने कष्ट दे ले। बोल कहाँ जा रही है? ओके, सांप सूंघ गया, बोल लो। क्या हो गया? मुंह में दर्द है? चाची जी, वो आज बहुत गर्मी है ना, इसलिए हम सबका बिस्तर बाहर आंगन में लगाने जा रहे थे। ए बावली, इतनी मोटी चादर ओढ़ने की होवे, ये बिछाएगी क्या? वो अजय मैं बदल के ले आती हूँ। कोई जरूरत ना है, भाई ने चादर मंगवाई थी, उन्हें दिखा दूं, जो पसंद आएगी वो रख लेंगे, बाकी मैं माँ के कमरे में रख दूंगी, तो आके अलमारी में लगा दिए। ला
मैंने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। चाची जी, ये वाली रहने दीजिए, इसमें ना मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। और चलिए मैं आपको हेल्प करती हूँ। मैंने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। भाई जी 3-4 घंटे में सुबह हो जाएगी, अब तो सो जाते हैं ना। करनाल की हवाओं का रुख बदल रहा है और ये बात नील चौधरी ने बिल्कुल भी पसंद ना है। आकर्ष, भले ही तेरे देश के लाखों चाहने वाले होंगे जो तेरे मटकने पे बावले हो जाते होंगे, लेकिन यो शहर मारा है। तेरा यो सर्कस ज्यादा दिन तक टिकने ना दूंगा मैं इस शहर में। जो नील चौधरी का वादा है अगर मैंने आपको एक दिन के लिए रोका नहीं होता तो ये सब होता ही नहीं। मुझे पता है मेरी वजह से आपके डैड आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। कल जो भी बातें हुई मैंने सुनी। अरे एक मिनट सुनिए जरा। अरे अब तू रोकेगा नील चौधरी ने?